नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर, जहां कल शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। मध्य प्रदेश में कल से धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। कल कैबिनेट की बैठक है, विशेष बैठक है और बैठक में अध्यादेश के जरिए कानून लाया जाएगा। तत्काल प्रभाव से कल से ही कानून लागू हो जाएगा। दूसरे विषयों को लेकर भी अध्यादेश लाए जाएंगे। खेलो इंडिया गेम्स के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश में आयोजित करने के लिए ये प्रस्ताव भेजा गया है। स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने विधेयक विधानसभा के सत्र के स्थगित होने के कारण सदन में नहीं ला पाए, कल कैबिनेट की विशेष बैठक में हम विशेष बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश के माध्यम से इनको अब लागू करेंगे। कानून तत्काल प्रभाव से कल कैबिनेट के बाद लागू हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा जहां पर धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होगा और ये कैबिनेट में कल बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा और कल से ही ये कानून का रूप ले लेगा। तो आपको बता दें कि शीत सत्र में अध्यादेश लाना था, लेकिन अब शिवराज कैबिनेट में अध्यादेश के जरिए ये कानून लाया जाएगा। पहले विधेयक पेश होना था शीत सत्र में, लेकिन अब शिवराज कैबिनेट में इसे अध्यादेश के रूप में रखा जाएगा। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक है और शीत सत्र में जो अध्यादेश आने थे उसे लेकर कल शिवराज कैबिनेट में बैठक में ये चर्चा होगी। और सबसे अहम बात है कि धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर जो बहुत दिनों से चर्चा थी वो लागू हो जाएगा। हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े। राकेश, शिवराज कैबिनेट की कल बैठक है और सबसे अहम जिस पर सबकी नज़र लगातार बनी हुई है, शीत सत्र के विधेयक पेश होने थे, विधेयक अध्यादेश के रूप में अब कैबिनेट में रखे जाएंगे। ऐसे में क्या ये माना जाए कि धर्म स्वातंत्र्य कानून कल से लागू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए अहम दिन है और सरकार ने जो तैयारी की थी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, जो कि लव जिहाद के खिलाफ हम कानून कह सकते हैं, उसे लाने के लिए तमाम कवायद हुई थी और इसे कैबिनेट से मंजूरी भी दी जा चुकी थी और विधानसभा में विधेयक जो इस पर लाना था इस पर चर्चा भी होती, लेकिन विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ और अब सरकार ने फैसला लिया है कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के साथ ही अन्य जो विधेयक कैबिनेट से पास हुए हैं उनको सभी को अध्यादेश के रूप में लाने जा रही है सरकार। और इसके लिए कल यानी मंगलवार को विशेष कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है और बैठक में जो सबसे अहम मुद्दा है वो यही मुद्दा है, लव जिहाद के कानून है। कल इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, अध्यादेश के रूप में रखा जाएगा और न सिर्फ रखा जाएगा बल्कि इसे पास भी करा जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि ये कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कल से ही इसे लागू कर दिया जाएगा, यानी मंगलवार से जो भी इस तरह के मामले आएंगे वो इसी नए कानून के तहत उस मामले में कार्रवाई होगी। इस कानून की बात करें तो इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसमें अलग अलग नियम बनाए गए हैं जिसमें ये धर्म छुपाकर या फिर जो गलत जानकारी देकर जो लब के मामले आते हैं, शादी के मामले आते हैं, उस मामले में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। उसकी बाकायदा अलग अलग कंडीशन भी है कि आपको शादी के लिए अलग अलग धर्म यदि शादी करना है तो उसके लिए बाकायदा 1 महीने पहले सूचना देनी होगी, कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा, उसकी पूरी बाकायदा गाइडलाइन है। लेकिन जो धर्म छुपाकर शादी की जाती है इस मामले में, लव जिहाद के मामले में, इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल जैसे ही अध्यादेश के रूप में कैबिनेट से इसको मंजूरी मिलेगी उसके तुरंत बाद यानी तुरंत प्रभाव से मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। चलिए, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने, ऐसे में माना जा सकता है कि कल के बाद अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो जाहिर सी बात है नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश। तो कल का दिन काफी अहम है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि धर्म स्वातंत्र्य कानून कल अध्यादेश के रूप में शिवराज कैबिनेट में रखा जाएगा, उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। इस बीच एक और अहम खबर आपको बताते हैं भोपाल से ही, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया। मुस्लिम लड़के ने युवती को हिंदू नाम बताया। रफीक खान ने रवि यादव बताकर युवती को फंसाया
पीड़िता और परिजनों को फर्जी आधार कार्ड दिखाया। युवती से शादी करने के लिए ओबेदुल्लागंज पहुंचा था। आरोपी और परिजनों को जानकारी लगने पर शादी रोकी गई। कोलार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो आपको बता दें कि भोपाल में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। हिंदू लड़के ने युवती को हिंदू नाम बताया। मुस्लिम लड़के ने रफीक खान ने रवि यादव नाम बताकर युवती को फंसाया। पीड़िता और परिजनों को फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया। युवती से शादी करने के लिए ओबेदुल्लागंज पहुंचा। आरोपी और परिजनों को जानकारी लगने पर शादी रोकी गई। कोलार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े। राकेश, जिस तरीके से हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब एक और मामला सामने आया है। क्या ये माना जाए कि अगर आज ये मामला सामने आया तो कल से इस पर नए कानून के तहत कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल हम बात करें तो आज शिकायत के बाद इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि जो एफआईआर 0 पर दर्ज की गई और औरंगाबाद जो केस है रेफर किया गया है। पूरे घटनाक्रम की बात करें, हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर हमारी टीवी स्क्रीन पर कि रवि यादव नाम का जो आधार कार्ड दिख रहा है, दरअसल इस व्यक्ति का जो असली नाम है वो रफीक खान है। और जो रफीक खान ने रवि यादव बनकर कोलार की गेहूं खेड़ा के एक परिवार की लड़की से शादी की थी। और जो पूरे मामले का जब खुलासा हुआ उसके बाद परिजनों ने थाने में आकर शिकायत की और परिजनों के थाने के पास कोलार थाने में 0 पर कायम की गई और जो मामला है ओबेदुल्लागंज भेजा गया। दरअसल जो आरोपी है वो ओबेदुल्लागंज का रहने वाला है। फिलहाल हम बात करें तो अभी वर्तमान में जो कानून जो लागू है उसी के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन ये माना जा रहा है कल जिस तरह से अध्यादेश लाने के बाद लव जिहाद के खिलाफ जो कानून होगा उसमें धाराएं जो है बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल बात करें तो जो 0 पर कायमी करने के बाद पूरा मामला है ओबेदुल्लागंज रेफर कर दिया गया। चलिए, तो कुल मिलाकर अब भी इस तरह के मामले सामने शायद यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर अब कानून ला रही है। धर्म स्वतंत्र कानून लागू होने के बाद इस तरह की घटनाओं में लगाम लगेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इस नए मामले में भी शायद उसी कानून के तहत कार्रवाई हो। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जबलपुर का है, जहां कलेक्ट्रेट में शादी का आवेदन देने पहुंचे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती का हिंदू धर्म सेना ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और युवक युवती को शादी का आवेदन देने से रोक दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके से युवक फरार हो गया, लेकिन धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर जाकर उसे पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान लड़की ने कार्यकर्ताओं का विरोध भी किया। उसका कहना है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करने जा रही है। वहीं हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं की दलील है कि लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है, उसे भड़काया गया है, इसलिए वो अपने माता पिता को भी शादी की जानकारी नहीं दे रही है। हिंदू धर्म सेना का दावा है कि उन्हें 1 सप्ताह पहले ही इसकी जानकारी लग गई थी। जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि लड़की ने शादी के बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताया। आवेदन में अपना पता भी गलत दर्ज करवाया। हिंदू धर्म सेना ने इसे लव जिहाद बताते हुए प्रशासन से शादी रुकवाने की मांग की। इधर हंगामे की खबर लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और युवक युवती को हिरासत में ले लिया। बाद में लड़की को उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। पहले हम लोग को जानकारी लगी नोटिस बोर्ड के माध्यम से कि एक हिंदू लड़की जो है अपने एक मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही है। सूचना मिली थी कि आज इन लोग आने वाले हैं कलेक्ट्रेट में, इसलिए हम लोग ने आज इनको पकड़ा है और विरोध कर रहे हैं। हम लोग धर्मांतरण किए जा रहा, बच्ची अपने होश में नहीं है, इस शादी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे ये धर्म पसंद है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुस्लिम है वो? आपके घर में मालूम है ये सब? नहीं मालूम है। ऐसी जानकारी मिली है कि लड़के ने जो है लड़की को बहला फुसला करके विवाह के लिए राजी किया है। कुछ हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर जो है लड़के को अपने हिरासत में लिए और लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द किया जा रहा है। कांग्रेस आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस पर भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। सेवादल के कार्यकर्ताओं से कमलनाथ ने कहा कि आज बहुत सी पार्टियां राष्ट्रवाद की बातें करती हैं। निशाना साधते हुए कहा कि पीएम और सीएम राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, लेकिन उनके पास एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। जब भी देश की आज़ादी की बात होती है तो उसमें कांग्रेस जनों का ही नाम इतिहास के पन्नों में लिखा होता है। वहीं इंदौर में
स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यालय में सेल्फी पॉइंट बनाया गया। इस दौरान एकजुटता के साथ नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने गलत गाया, जिस पर शहर अध्यक्ष ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस त्याग, संघर्ष और बलिदान का संगम है। नहीं, कांग्रेसियों को याद था। एक्चुअली में ये सेवा दल का कार्यक्रम था। आज सेवा दल का भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। आयोजन था सुबह 9 बजे प्रातः वहाँ पर चल रहा था। इसके कारण सेवा दल यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। नहीं तो किसी को परेशानी हो, दिक्कत की कोई बात नहीं थी। आजादी की कुर्बानी अगर इस इतिहास को देखें तो उसमें केवल कांग्रेस और सेवा दल के ही सदस्यों का नाम आप पाएंगे। आप सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि उनके इतिहास में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? एक स्वतंत्र कांग्रेस ने देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने विरोधियों से निपटने के लिए सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी दी। कमलनाथ ने सेवा दल की किसान तिरंगा संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। किसान तिरंगा यात्रा का मकसद पार्टी को फिर से खड़ा करना और किसानों के बीच कांग्रेस के लिए भरोसा जगाना होगा। तिरंगा यात्रा के जरिए सेवा दल के कार्यकर्ता किसानों से उनके खेत की मिट्टी और अनाज लेकर भोपाल लौटेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि किसानों के खेतों की मिट्टी और अनाज के साथ पार्टी 15 जनवरी को राजधानी भोपाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा और धमाकेदार आंदोलन करे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि किसानों से टकराने वाले खुद सबक सीख जाएंगे। हालांकि उन्होंने विधानसभा सत्र शुरू नहीं हो पाने पर दुख जताया और कहा कि विधानसभा सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली। इधर गुना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस की तुलना प्लास्टिक से की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब प्लास्टिक का ट्रैक्टर लेकर विरोध करने निकली है, जो राजनीति के लिए दुर्भाग्यजनक है। संघर्ष कांग्रेस ने किए, सेवा दल ने किए ये अपने देश को बचाने का लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। गांव-गांव जाके जहाँ किसान नहीं समझता जागरूकता लाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है। आज किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया ओबामा जी जो कह रहे थे। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए उज्जैन पहुंची मध्य प्रदेश की बीजेपी की सह प्रभारी और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने बाबा महाकाल के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पंकजा मुंडे ने कहा कि पार्टी में टिकट वितरण को लेकर काफी मंथन किया जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर मैंने खुद प्रधानमंत्री के साथ 8 घंटे तक मंथन किया। कांग्रेस के स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम 12 महीने आपस में लड़ते रहे। मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में चंबल नहर में एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को पानी से खींचकर किनारे लगाया और मृतक की पहचान मुरैना निवासी अनूप तोमर के रूप में हुई है। मृतक की बेटी ने अपने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बेटे का कहना है कि रात 1 बजे उसने पिता को पानी दिया था, जिसके बाद उनके पास किसी का फोन आया था। कोई शख्स भी घर बुलाने आया था। सुबह 4 बजे वो अपने बिस्तर पर नहीं थे। फिलहाल पुलिस मृतक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी के फुटेज और मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। मेरे लिए पूरा यकीन है मुझे। मेरे ससुर लालजी सिंह कुशवाहा है, मेरे पति शिवम सिंह कुशवाहा है और उनके जो भाई हैं बुद्ध सिंह कुशवाहा वो भिंड के हैं। वो पहले भी मर्डर कर चुकी हैं। उन पर बहुत केस
सुबह सिविल लाइन थाना क्षेत्रीय में अजीतपुरा की पुलिया के पास एक डेड बॉडी मिली है। उस डेड बॉडी को पहचान लिया गया है, पीएम हाउस में लाए हैं। उनके परिवार का है आरोप लगा रहे हैं, तो हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। मर्द का है, ये हत्या की गई है या कुछ और है, इसकी जांच तो हमारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद और हमारी जांच कंप्लीट होने के बाद पता चलेगी। जो भी कार्रवाई होगी आगे। सतना जिले के उचेहरा में नायब तहसीलदार और पावर ट्रांसमिशन कंपनी के इंजीनियरों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुरू की है। बीते दिनों सतना और कोतमा जिले में तहसीलदारों पर हुए हमले के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ है। दरअसल 10 दिन पहले सतना के बांधी मोहर में नायब तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी और पावर ट्रांसमिशन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमला हुआ था, जिसमें पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों सहित 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे नाराज राजस्व अधिकारी संघ ने प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। अनूपपुर के कोतमा तहसीलदार पर भी इसी तरह का मामला सामने आया था। राजस्व अधिकारी संघ पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगा रहा है। वहीं पुलिस मामले में जांच के बाद गिरफ्तारी की बात कह रही है। इनके साथ बांधी गांव में पावर ट्रांसमिशन के काम को लेकर के और वहां के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट की गई। इसमें एफआईआर तो करवाई गई, लेकिन आज तक वो आरोपी जो हैं गिरफ्तार नहीं किए गए। घटना के बाद केस रजिस्टर किया गया है। केस इन्वेस्टिगेशन में था और उसमें सभी लोगों के स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। मौके पे भी इसकी छानबीन की जा रही है। प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर शहर में 65 जगहों पर एडवांस ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने का काम कोरोना के चलते अटक गया। ये काम इसी महीने तक पूरा किया जाना था, लेकिन संक्रमण के चलते काम शुरू ही नहीं हो पाया। ये सिग्नल इतने स्मार्ट हैं कि ट्रैफिक के दबाव को देखकर वो खुद ही सिग्नल का टाइम तय कर देते हैं। इनकी रेंज भी 150 मीटर तक की है, जबकि वर्तमान में जो सिग्नल लगे हैं उसकी रेंज 20 से 25 मीटर तक की ही है। नई तकनीक से इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल लगने से शहर में काफ़ी हद तक ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाती है और आम जनता को इससे राहत भी मिलती। शहर में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है और बार बार खराब हो रहे सिग्नल्स और चौराहे से गायब ट्रैफिक पुलिस के कारण शहर में आए दिन जाम के हालात बन रहे हैं। ऐसे में अगर ये स्मार्ट सिग्नल लग जाते हैं तो काफ़ी हद तक ट्रैफिक जाम और अक्सर होने वाले हादसों से निजात मिल सकती है। इंदौर शहर में 52 सिग्नल चौराहे पे लगे हुए हैं और अभी 52 के 52 चालू है, रेगुलर है, इसमें रेगुलर चल रहे हैं। फिर लाइट सिग्नल बंद रहता है, निकलने की जब बंद रहे तो उस टाइम पे निकले। जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ, नगर निगम ने सब दूर बनाए चौराहे पे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स के बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन की मदद से जबलपुर में देश का पहला मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है। जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल में खुलने जा रहे इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत अगले साल अप्रैल महीने से हो जाएगी, जहां नर्सों को विदेशी ट्रेनर्स महिलाओं की सिजेरियन की जगह नॉर्मल डिलीवरी कराने की ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर मशीनों और एपरेटस की खरीदी होगी और इसके अलावा महिलाओं के लिए योग, एक्सरसाइज के तरीकों और बाथ टब स्नान की सुविधा दी जाएगी, ताकि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाया जा सके। प्रसव की जटिलता और जोखिम को कम करने के साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में भी मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं की सेहत के मद्देनज़र नॉर्मल डिलीवरी को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ाने के लिए ये इंस्टीट्यूट देश का पहला संस्थान होगा, जहां बेसहारा मासूम नवजातों के लिए देश का पहला मदर्स मिल्क पार्लर भी खोला जाएगा। प्रारंभ करना चाहते हैं भारत में, और उसके लिए उन्होंने पहले एल्गिन हॉस्पिटल का चयन किया है और नर्सिंग कॉलेज भी जो हमारे साथ है इसी कैंपस में, कि नर्सिंग कॉलेज में मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो रहा है। तो वो मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कक्षाएं नर्सिंग कॉलेज में लगेंगी और उनकी पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने अब 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाओं के बाद कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। कोरोना गाइडलाइन के पालन में ही कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। पालक की लिखित अनुमति मिलने के बाद ही बच्चे को कोचिंग में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन इंदौर पालक संघ शासन के इस फैसले का विरोध कर रहा है।
दरअसल इंदौर जिला प्रशासन ने कोचिंग संस्थान को मंजूरी जारी की है और इसके लिए प्रावधान किया है कि एक छात्र सप्ताह में 3 दिन यानी कि एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास आ सकेगा। छात्रों की बैठक व्यवस्था में डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। पालक संघ का कहना है कि जब छात्र कोचिंग जाएंगे, साथ ही बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना संभव नहीं है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि कोचिंग संस्थान में क्षमता के 50% छात्र जा सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संस्थान को सील किया जा सकता है। कलेक्टर के मुताबिक समय समय पर सभी एसडीएम कोचिंग संस्थानों का जायजा लेंगे। आईएमए या मेडिकल साइंस बोलता है कि बच्चों को कोरोना के चांसेस कम रहते हैं या उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर एसिम्प्टोमेटिक अगर बच्चे होते हैं और वो घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनसे उन पर फैला और ये एक अलग नया चीज़ हुआ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काउंटिंग कौन करेगा, ये वॉच कौन रखेगा। अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर कैपेसिटी 50 बच्चों के बैठने की कमरे में तो 25 से ज़्यादा नहीं बैठा पाएंगे। देखने में ये आता है कि 50 की कैपेसिटी और 7500 बच्चे बैठे हुए हैं उसमें, तो ये कतई अलाउ नहीं रहेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील करेंगे। नया साल जबलपुर के रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लाने जा रहा है और पूरी तरह बनकर तैयार हुए जबलपुर को गोंदिया से जोड़ने वाले ब्रॉडगेज ट्रैक को 3 जनवरी से शुरू किया जा रहा है, जिससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की दूरी 270 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस ट्रैक पर रेलवे ने पहली ट्रेन चलाना भी तय कर लिया है। रेलवे ने गया से चेन्नई के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का रूट बदल दिया है। ये ट्रेन 3 जनवरी से इटारसी नागपुर की जगह नैनपुर गोंदिया बल्लार शाह के रास्ते चेन्नई तक जाएगी। इस रूट से गया से चेन्नई के सफ़र में पहले के मुकाबले 4 घंटे का कम वक्त लगेगा। आगे जाकर रेलवे इस ट्रैक पर और भी ट्रेनें चलाने का फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि जबलपुर गोंदिया ट्रैक की नैरोगेज से ब्रॉडगेज में बदलने का काम लंबे समय से पेंडिंग था, जिस पर सियासत भी खूब हुई थी। आखिरकार ब्रॉडगेज का काम पूरा होने के बाद न सिर्फ जबलपुर बल्कि उत्तर से दक्षिण भारत के बीच सफ़र करने वाले तमाम रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।